बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज आपके लिए लंदन रोड ऑक्सफोर्ड इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट्स के लास्ट चैप्टर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ये लंदन रोड का जो चैप्टर है ये राइटर की अपनी आप बीती है। राइटर इसमें पेश करता है कि किस तरह वो नौजवान था और उसने किस तरह अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपने गांव से शहर की तरफ का सफ़र किया। ये सफ़र दास्तान है कामयाबी की, ये सफ़र है दास्तान उन लोगों की जो रिस्क की तलाश में, बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जब हिजरत करते हैं और उन्हें अपनों की याद आती है। इस जज्बात की, इस इमोशनल वेज की राइटर ने बड़ी अच्छी तर्जुमानी की है। स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। लंदन रोड। लंदन रोड में कहा गया द स्टूपिंग फिगर ऑफ माई मदर, वो आजिजाना सा हेवला मेरी माँ का, यानी उसकी माँ का वो आजिजाना किस्म का थोड़ा सा हमदर्दी या इनकिसारी के साथ झुका हुआ हेवला, वेस्ट डीप इन द ग्रास, कमर तक गहरी घास में, and caught there like a piece of sheep's wool, और जहां भेड़ के ऊनी टुकड़े जा बजा पड़े हुए दिखाई देते हैं, was the last I saw of my country home, ये वो आखिरी मंजर था जो मैंने अपने इलाके का देखा। As I left it to discover the world, क्योंकि मैं अपने उस इलाके को छोड़कर दरियाफ्त करने निकला था नई दुनिया। She stood old, वो अपनी माँ के मुतालिक बता रहा है कि वो बूढ़ी हो गई थी, and bent at the top of the bank, और उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो भी अब झुक गया था। तो जैसे बुढ़ापे में हम देखते हैं कि लोग ज़ईफ होने के बाद थोड़े से उनके अंदाज में, तरीके में थोड़ा झुकाव पैदा हो जाता है, तो राइटर उसी की बात कर रहा है कि उसकी वालिदा भी जो है वो थोड़ी सी झुकी सी दिखाई देती थी। साइलेंटली वॉचिंग मी गो, वो खामोशी से मुझे देखती रही जाते हुए। वन gnarled red hand raised in farewell and blessing, उसके झुर्रियां पड़े हुए सुर्ख हाथ लहराए अलविदा कहने के लिए और अपनी दुआओं और रहमतों के लिए। Not questioning why I went, सवाल नहीं कर रही थी वो कि मैं क्यों जा रहा था। At the bend of the road, I looked back again, एक मोड़ से, सड़क के किनारे से, सड़क के मुड़ जाने वाले हिस्से से I looked back again, मैंने पीछे मुड़कर फिर देखा। And saw the gold light die behind her, और देखा कि वो सुनहरी रोशनियां जो मेरी माँ के हेवले के पीछे आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ रही थी। Then I turned the corner, और वहां मैं उस कॉर्नर पर, उस नुक्कड़ पर मुड़ा। Past the village school, अपने गांव के स्कूल को गुजारते हुए। And closed that part of my life forever, और इस तरह मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए बंद करते हुए। It was a bright Sunday, वो एक रोशन इतवार थी, और वो रोशन इतवार की मॉर्निंग, सुबह थी, in early June, जून के इब्तदाई दिन थे। The right time to be leaving home, वो सही वक्त था घर से रुखसत होने का। My 3 sisters and a brother had already gone before me, मेरी 3 बहनें और एक भाई पहले ही से घर छोड़कर जा चुके थे। इसका मतलब है कि वो असल में एक गांव में रहता था, और जैसे ही वहाँ के लोग बड़े होते थे तो रोज़गार की तलाश में, ज़्यादा बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में उस गांव से शहर की तरफ जाते थे। तो वो यही अहवाल बयान कर रहा है कि उसकी 3 बहनें और एक भाई पहले ही
इस गांव के घर से रुखसत होकर जा चुके। 2 other brothers had yet to make up their minds, 2 और भाई भी थे जिन्हें अभी अपना जहन बनाना था। They were still sleeping that morning, वो उस सुबह को अब तक सो रहे थे। But my mother had got up early and cooked me a heavy breakfast. लेकिन मेरी जो माँ थी वो काफी जल्दी उठ गई और उसने काफी भारी किस्म का नाश्ता मुझे पका कर दिया। Had stood wordlessly while I ate it. और वो खड़ी रही बगैर किसी अल्फाज कहे, बगैर कोई बात किए जब मैं वो नाश्ता खा रहा था। Her hand on my chair, उसके हाथ मेरी कुर्सी पर, and had then helped me pack up my few belongings, और उसने मेरी मदद भी की कि मैं अपने साथ जो साजो सामान लेके जा रहा था उसको वो पैक करने में मुझे मदद करे। There had been no fuss, वहाँ कोई शोर गुल न था, no appeal, ना ही कोई ऐसी हमदर्दी वाली या कोई ऐसी इल्तिजा थी, no attempt at advice, ना ही मुझे कोई नसीहत या मशवरा देने की कोई कोशिश थी, और persuasion या मुझे रागिब करने की कोई कोशिश। Only a long and searching look, सिर्फ एक लंबी और मतलाशी निगाहें थीं जो मेरी माँ की थी। Then with my bags on my back, और फिर मैंने अपने जो थैले थे वो अपनी पुश्त पर रखे। I had gone out into the early sunshine and climbed through the long wet grass to the road. मैं वहाँ उस इब्तदाई सूरज की शुआओं के तुलू होते ही और उसके चढ़ते ही उस लंबी और गीली घास के अंदर से चलता हुआ सड़क की तरफ निकला। It was 1934, यानी अब राइटर बता रहा है कि ये दौर है 1934 का। I was 19 years old, मैं 19 साल का था। Still soft at the edges, अभी भी दिखने से कम उम्र दिखाई देता था, but with a confident belief in good fortune, लेकिन मेरा बड़ा ही पुरएतमाद किस्म का यकीन था अच्छे मुस्तकबिल पर। I carried a small roll-up tent, मैंने उठाया हुआ था एक छोटा सा तय किया हुआ शामियाना या जिसे हम खोलकर जो है वो अपने लिए छत जैसा बनाते हैं उसका। A violin in a blanket, एक लिहाफ के अंदर बजाने वाला वायलिन था। A change of clothes, कपड़े तब्दील करने का जो है वो एक जोड़ा था। A tin of treacle biscuits, गुड़ का या शक्कर का गुड़ का बना हुआ जो है वो बिस्किट्स। And some cheese, और कुछ जो है वो पनीर मेरे साथ था। I was excited, मैं काफी पुरजोश था। Vainglorious का मतलब होगा कि अपने ऊपर खुद एतमादी और खुशी भी। Knowing I had far to go, जानता था कि मुझे बहुत दूर तक जाना है। But not as yet, लेकिन नहीं जानता था कि अब कितना, how far, कितना दूर। As I left home that morning, मैं जैसा कि घर छोड़ रहा था उस सुबह को, and walk away from the sleeping village, और चलता हुआ जा रहा था उस सोते हुए गांव को, it never occurred to me that other had done this before me. ये मेरे साथ इससे पहले नहीं हुआ था, लेकिन कई मुझसे पहले इस मामले को, इस चीज को गुजार कर जा चुके थे। I was propelled, मैं अपने आप को धकेल रहा था, of course, यकीनी तौर पर, by the traditional forces, उन रिवायती कुव्वतों से, that had sent many generations, जिसने भेजा था बहुत सारी और भी नस्लों को। Along this road, इस सड़क से, यानी राइटर का कहने का मतलब है कि मेरे वहां के इलाके की रिवायती जो
ताकतें थीं जो मिलकर ऐसा करती थी कि जब एक बंदा बड़ा हो जाता था तो उसे ये जगह तंग लगती थी और वो इन रिवायती कुव्वतों के खिलाफ इस जगह से एक ऐसी जगह जाना चाहता था जहां उसका बेहतर मुस्तकबिल हो। बाय द स्मॉल टाइट वैली, उस छोटी तंग वादी से, क्लोजिंग इन अराउंड वन, जो एक जगह जाकर और ज्यादा तंग हो जाती थी, स्टिफलिंग द ब्रेथ, जहां सांस लेना भी मुश्किल लगता था, विद इट्स मॉसी माउथ, उसके तंग होते हुए धाने में और काई लगे हुए धाने में। काई से मुराद होगा कि वो जो सब्ज जगह पर लग जाता है, इस तरह से मॉसी माउथ में। द कॉटेज वॉल्स नैरोइंग लाइक द आर्म्स ऑफ एन आयरन मेडन, वो जो घर थे उनकी दीवारें इतनी तंग महसूस होती थी कि जैसे लोहे के बाजुओं में किसी को जकड़ दिया गया हो। द लोकल गर्ल्स विस्परिंग, इलाकाई लड़कियां सरगोशी करती थीं, मैरी एंड सेटल डाउन, शादी कर लो और यहीं बस जाओ। मंथ्स ऑफ रेस्टलेस अनईज, महीनों की बेआरामी, बेसुकूनी, लीडिंग टू दिस इनएविटेबल मोमेंट, इसने मेरी रहनुमाई की इस ना टाले जाने वाले लम्हे की। had been spent wandering about the hills, जब मैं पहाड़ों पर बिला मकसद घूमा करता था, बिला मकसद वक्त गुजारा करता था। mournfully whistling, गम के साथ सीटियां बजाते हुए, and watching the high open fields, और मुशाहिदा करते हुए उस खुले ऊंचे मैदानों को, stepping away eastward, जो ऊंची होते होते मशरिक की तरफ जा रही थी, अंडर gigantic clouds, उन देव हेकल बादलों से। And now I was on my journey, और अब मैं अपने सफर पर था। In a pair of thick boots, अपने जूतों के, मोटे जूतों के जोड़ों के साथ, and with a hazel stick in my hand, और सुरमई कलर की छड़ी जो मेरे हाथों में थी। Naturally, I was going to London. फितरी तौर पर मैं लंदन की तरफ जा रहा था, क्योंकि उस गांव से लोग लंदन की तरफ जाना ज्यादा पसंद करते थे। जैसे कि लोग जो है वो छोटे गांव से एक फेमस, मशहूर और करीबी गांव से शहर की तरफ जाना पसंद करते हैं, तो उसके गांव के लोग ज्यादातर लंदन जाना चाहते थे। which lay 100 miles to the east, जो कि मशरिक की जानिब 100 मील दूर थी। and it seemed equally obvious, और ये नजर आता था बराबरी के तौर पर यकीनी, that I should go on foot, कि मुझे ये सब रास्ता पैदल चलना होगा। but first, as I'd never yet seen the sea, लेकिन चूंकि मैंने आज तक समंदर नहीं देखा था, I thought I would walk to the coast and find it, तो मैंने सोचा कि मैं चलूंगा साहिल की तरफ और बिलाखिर मैं उसे पालूंगा। This would add another 100 miles to my journey, इसने मेरे सफर में 100 मील का और इजाफा कर दिया। Going by way of Southampton, जाते हुए साउथहैम्पटन की तरफ। But I had all the summer and all time to spend, लेकिन मेरे पास सारी गर्मियां भी थीं और सारा वक्त भी था गुजारने के लिए। The first day alone, पहले दिन बिल्कुल अकेले। And now I was really alone at last, और अब मैं बहुत ज्यादा अकेला था, हकीकी तौर पर बहुत ज्यादा अकेला। Steadily decline in excitement and vigor, और अब जो है मुस्तकिल तौर पर कमी आ रही थी मेरे जोश में भी और मेरे एतमाद में भी, गरूर में भी। As I tramped through the dust towards the Wiltshire Down, a growing reluctance weighed me down, जैसा कि मैं सफर करते हुए उस मट्टी वाली जगह से, विल्टशायर से नीचे उतरते हुए जा रहा था,
तो अब मेरी नाराजगी में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा था, बेदिली में इजाफा हो रहा था। नाराजगी और बेदिली की वजह से मेरे कदम मुझे ज्यादा वजनी महसूस हो रहे थे, हालांकि मैं नीचे की तरफ जा रहा था। थ्रू द सॉलिटरी मॉर्निंग, उस अकेली सुबह में, एन आफ्टरनून, और उस दोपहर में, आई फाउंड माई सेल्फ लॉन्जिंग फॉर सम अपोजिशन और रेस्क्यू। मैंने अपने आप को ख्वाहिशमंद पाया कि कुछ मेरी मुखालिफत हो या कोई मेरे बचाव के लिए आए। फॉर द साउंड ऑफ हरिंग फुटस्टेप्स, क्योंकि मैं तवक्को कर रहा था किसी ऐसे आवाज की जिसमें तेज तेज कदमों के साथ कोई चलता हुआ आ रहा है, कमिंग आफ्टर मी, मेरे पीछे, एंड फैमिली वॉइसेस, और खानदान की आवाजें मुझे आती थी, कॉलिंग मी बैक, जो मुझे दोबारा बुला रही थी। ये जो मुसन्निफ है ये बता रहा है कि अकेलेपन में जब वो सफर कर रहा था तो इस तरह की ख्वाहिश भी बुलंद हो रही थी और इस तरह की फीलिंग भी उसकी हो रही थी कि जैसे उसे पीछे से फैमिली वॉइसेस बुला रही हैं, कोई दौड़ते हुए कदमों की पीछे से आवाजें आ रही हैं, यानी लोग उसे बुलाने आ रहे हैं कि वापस आ जाओ। वो इस तरह का मंजर पेश करने की कोशिश कर रहा है कि इतना अरसा अकेले चलते हुए, अकेले सफर करते हुए अब उसे इस तरह की फीलिंग्स हो रही थी। A range of low treeless hills in Wiltshire, a country in England. और अब हमें बताया जा रहा है कि ये जो मंजर मुसन्निफ पेश कर रहा है ये बगैर दरख्त के पहाड़ों का वो सिलसिला है जो विल्टशायर में पाया जाता है, एक ऐसा इलाका जो इंग्लैंड का है। फिर अब आगे कहा गया नन केम, इनमें से कोई आवाज भी हकीकतन नहीं आई। आई वॉज फ्री, मैं अब आजाद था। द डे साइलेंस सेड, दिन की खामोशी ने कहा, गो वेयर यू विल, जाओ जहां तुम्हारी मर्जी हो। इट्स ऑल योर्स, ये सब कुछ रास्ते, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। यू आस्क फॉर इट, तुम ही ने तकाजा किया था इसका। इट्स अप टू यू नाउ, अब ये तुम पर है। यू आर ऑन योर ओन, और अब तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। एंड नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू, और कोई नहीं जो तुम्हें रोके। एज आई वॉक, जैसा मैं चलता हुआ गया, आई वॉज टॉन्टेड बाय इकोज ऑफ होम, मुझे तानों की, मलामत की आवाजें गूंजती हुई आ रही थी घर की। बाय द टिंकलिंग साउंड ऑफ द किचन, बावर्ची खाने की बर्तनों के खड़खड़ाने की, आपस में टकराने की आवाजें आ रही थी। शाफ्ट ऑफ सन फ्रॉम द विंडोज, वो सूरज की रोशनी का रास्ता जो खिड़की से बनता हुआ आ रहा था, फॉलिंग अक्रॉस, और वो उन सारे रास्तों से गुजरते हुए खिड़की के रास्ते से आ रहा था। द फेमिलियर फर्नीचर, वो हर तरफ रोशनी बखेर रहा था, यानी सूरज अपनी रोशनी खिड़की के रास्ते से बनाता हुआ बखेर रहा था। अक्रॉस द बेडरूम, उस बिस्तर तक, एंड द बेड आई हैड लेफ्ट, और उस बिस्तर तक जो मैं छोड़ आया था। यानी यहाँ मुसन्निफ के कहने का मतलब है कि एक वो रोशनी थी जो मेरे गांव के उस बिस्तर पर जहां मैं रहता था वहां से आती थी, और उसे ऐसा महसूस होता था कि वही रोशनी रास्ता बनाते बनाते बिलाखिर उस बिस्तर तक आ गई थी जो वो छोड़कर अब रहने आ गया। यानी आखिरी जो मंजर, आखिरी जो जुमला है वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बिलाखिर वो लंदन पहुंच गया, और लंदन पहुंचकर वो एक कमरे में रह रहा है और उस कमरे में उसका बिस्तर लगा है, और उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां उसके गांव के सूरज की रोशनी वहां से रास्ता बनाते बनाते, जिस तरह उसने रास्ता बनाया इस तरह वो रोशनी रास्ता बनाते बनाते इस बिस्तर तक आ रही है जो अब उसका हो गया है। यानी अब लंदन में उसका घर जहां हो गया है, वहां जो उसका बिस्तर हो गया है, वहां तक वो रोशनी उसका पीछा करते करते आ गई है। गोया आखिरी मंजर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए लंदन जरूर आ गया है,
लेकिन जिस तरह वो सूरज की रोशनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि वहां से यहाँ रास्ता बनाते हुए आ रही है, उसे ऐसा ही लगता है कि जैसे वहां के सारे सिलसिले यहाँ आकर उसके पास जुड़ रहे हैं। ये वो फीलिंग है जो आमतौर पर ऐसे लोगों को ज़रूर महसूस होती है जो परदेश में रोज़ी कमाने के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन उनका दिल अटका रहता है अपने उस घर में जिसको वो छोड़ आते हैं। तो बेहतर मुस्तकबिल ज़रूरी होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये घर जो बहुत याद आता है। बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए खत्री ब्रदर्स से ऐसी और बहुत सारी वीडियोस के लिए। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये लेसन कैसा लगा वो ज़रूर अपने कमेंट्स में दीजिए। आपके कमेंट्स, आपके लाइक हमारी बहुत हौसला अफजाई करते हैं। आपके कमेंट्स से हमें पता चलता है कि हम कितने इम्प्रूव हुए हैं और मज़ीद हमें क्या आपके लिए ऐसा करना चाहिए जो आपकी ख्वाहिशात को आपके हिसाब से कुछ और ज़्यादा अच्छा कर सके। आपके मशवरों, आपके कमेंट्स का मुंतज़िर आपका आसिफ खत्री। जज़ाकल्लाह।